तो तुम इस बात को मानोगे नहीं, करोगे तुम अपनी वाली ही। वैसे ये निर्णय ले कौन रहा है? क्या जो तुम कर रहे हो तुम ही कर रहे हो या कोई और कर रहा है? असल में तुम मालिक नहीं गुलाम हो। और गुलामी तुम कर किसकी रहे हो? इस जीवा की, इसी की गुलामी कर रहे हो। आज बीमारी में हो, निरंतर हो, आगे भी हो, इसका एक ही मूल कारण है कि ये जीवा जिस पे तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। कम से कम वो सभी बीमारियां जो डाइजेस्टिव ट्रैक से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, इनका संबंध तो सीधे सीधे इसी से है, इस जीवा से ही है। तीसरा कोई भी इसमें जो है अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा। थोड़ी सी और एक चीज़ डाल दें हम, नकारात्मक विचार, तो यही सेम चीज़ एक भयानक रूप ले लेती है। तो मेरा प्रश्न ये है कि तुम मालिक हो कि गुलाम? आज भी सब कुछ जानते हुए भी गलत चीज़ों का सेवन आप करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस जीवा की गुलामी कर रहे हैं। तुम जानते हो वो चीज़ गलत है, उसको खाना गलत है। वो इससे नीचे गया तो वो केवल इस पूरे शरीर को ही डैमेज करेगा। एक ही काम है, तृप्ति तो यहाँ मिल जाएगी, मगर इस पूरे शरीर का सत्यानाश करेगा वो भोजन। किस भोजन की बात मैं कर रहा हूँ? सभी प्रकार के जंक फूड, समोसा, जलेबी, मिठाइयाँ, बर्गर, पिज़्ज़ा इत्यादि। अरे अब तो हालत ये है, कि घर का बना हुआ पकाया हुआ भोजन भी तुम्हारे लिए तुम्हारे शरीर का डिस्ट्रक्शन ही करेगा। बचाएगा एक ही चीज़, फल, सलाद। और अगर पकाए हुए भोजन में लेना है तो मिलेट्स, यही बचाएगा। घर का भोजन बुरा नहीं है, लेकिन बुरा बन गया है। अब बन गया है, जिन परिस्थितियों में तुम हो, तुम्हारा डाइजेस्टिव ट्रैक जिन परिस्थितियों में है वो बुरा बन गया है। अब वो अच्छा नहीं रहा। जब फिर से ठीक हो जाओगे दोबारा पुनः वो चीज़ खा सकते हो, अच्छा बन जाएगा वही, मगर अभी नहीं है अच्छा। अभी तो तुम्हें इसको ठीक करना है, डाइजेस्टिव ट्रैक, और ठीक इसी से होगा। यहाँ तक कि आज भी मैं यदि गलत चीज़ों का सेवन करूं तो ऐसे बताता है। और यहाँ तक कि अगर समोसा जैसी चीज़ मैं खा लूँ, जो मैदे से बनी चीज़ें हैं, निकलता नहीं है। मैं 3 टाइम पका हुआ भोजन खा रहा हूँ, वही भोजन जो 2016-2017 से पहले खाया करता था, 3 टाइम, दाल चावल रोटी सब्जी, कोई समस्या नहीं। लेकिन जैसे ही गलत चीज़ें डालो, बाहर की चीज़ें डालो, वो भीतर ही रहता है। और हर व्यक्ति के भीतर ही रहता है। जो स्वस्थ से स्वस्थ है, जो व्यक्ति ये बोलेगा कि नहीं खराब करता है, उस व्यक्ति के भीतर भी रहता है। वो अलग बात है, उसको पता नहीं चलता। उसको पता एक ही बार चलता है, जब पूरा बम विस्फोट हो जाता है, तब उसको पता चलता है। जब उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, जब उसको पता चलेगा कि मुझे शुगर हो गया, जब उसकी किडनी फेल हो जाएगी, जब उसका थायराइड इम्बैलेंस हो जाए,
तब पता चला। अभी नहीं मानेगा वो, अभी वो मानेगा ही नहीं कि समोसा या मैदे से बनी जो चीज़ें हैं या बार बार जो उबाले हुए तेल में जो है वो नहीं निकलता, वो आपके शरीर में ही रहता है, पड़ा रहेगा, वो इसी डाइजेस्टिव ट्रैक में पड़ा रहेगा, आपके शरीर में घूमेगा, सेल के भीतर घुस जाएगा, सेल के भीतर तक घुस जाता है। गंदगी निकालना कोई आसान नहीं है, 5-5, 6-6, 8-8 महीने निकल जाते हैं सेल के भीतर से निकालने में, कि तुम 15-20 दिनों में ही फील तो बढ़िया करने लगते हो, लेकिन वो शरीर क्यों नहीं मिलता है जो पुराना था? वो क्यों साल, 1.5 साल, 2 साल बाद मिलता है? मेरा तो 2 साल बाद मिला, एटलीस्ट 2 से 2.5 साल लगे, क्योंकि जो गंदगी है वो सेल के भीतर तक घुस जाती है, निकालना पड़ता है। निकालेगा कौन? वही फल, सलाद, मिलेट्स, वही निकाल के लाएगा। इसलिए तुम अगर डाइट शुरू कर दिए हो तो ये गलती तो बिल्कुल नहीं चलेगी। तुम सोचोगे मैं एक दिन खा लूँगा, पूरी डाइट का सत्यानाश हो जाएगा, जितना पीछे किया है ना सारा डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, ख़त्म, 0 से शुरू करना पड़ेगा। एक दिन भी अगर तुमने गलती की तो मैं कर सकता हूँ, मुझे डाइट किए आज 3 साल से ज़्यादा हो गए, तुम नहीं कर पाओगे, शुरू में नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। कि इनिशियली अगर आप शुरू के जो 2-3-4 महीने होते उसमें गलती करोगे तो तुम 0 पे पहुंच जाओगे और फिर से 0 से शुरू करना पड़ेगा। कई लोग सोचते हैं अब चलो मैंने 10 दिन की डाइट कर लिया, अब थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं, थोड़ा कुछ खा लेते हैं, ख़त्म हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है, तुम्हारी पूरी डाइट का जो 10 दिन का मेहनत किया ना वो भी ख़त्म। और फिर कहेंगे कि जी सर लाभ ही नहीं मिल रहा है, मैं तो ठीक ही नहीं हो पा रहा हूँ। बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन दिनों ही उन्होंने डाइट शुरू किया। बहुत ऐसे लोग हैं जिन दिनों मैंने डाइट शुरू किया था, आज भी वो जूझ रहे हैं। लाभ है उनको, लाभ है, बिल्कुल है लाभ। एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए बहुत पुराने हैं, उनका फ़ोन आया एक दिन, वो कह रहे हैं कि सर आप तो सब कुछ खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं? आज भी वो प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हैं एकदम, और समस्याएं आज भी कुछ हद तक है, मतलब 100% तो नहीं गई ना, कुछ हद तक तो है। वो शरीर तो नहीं मिला ना जो पहले वाला था पुराना। एक गलती थी मैंने पकड़ी, कहते थे कि सर मैं चाय पीता हूँ नंबर 1 का पॉइज़न है, टॉप लेवल का। आज भी अगर मैं इस शरीर में चाय डाल दूं, पॉइज़न ही बताता है शरीर, पॉइज़न, नंबर 1 का पॉइज़न है चाय। आप इतनी बढ़िया डाइट कर रहे हैं और पॉइज़न ग्रहण कर रहे हैं और कह रहे हैं सर मुझे लाभ क्यों नहीं मिल रहा? कैसे मिलेगा? इसलिए एक छोटी गलती की भी गुंजाइश नहीं करनी। सो गुलामी छोड़ो, मालिक बनो, नियंत्रण अपने हाथ में लो। ठीक है, एक तरीका शेयर करता हूँ आपको। कोई भी चीज़ खाने का मन कर रहा है, इस शरीर को नहीं चाहिए, शरीर डिमांड नहीं कर रहा, डिमांड कौन कर रहा है? ये जीवा। रख दो, इस जीवा पे रख दो, इसके भीतर मत ले जाना, जीवा पे रख के जहाँ उसका स्थान है वहीं डाल देना। ये ट्रिक मैंने जब शुरू में इस चैनल को शुरू किया था, जब मेरे साथ लोग जुड़ना शुरू हुए थे, उस टाइम दिया था मैंने, और बहुत लोगों ने अपनाया भी था इसको इसी जीवा को चाहिए, इसको दो, मगर इसके भीतर मत ले जाना, क्योंकि इसको नहीं चाहिए, इसके नीचे इसको नहीं चाहिए, चाहिए कि इसको दे दो, पुनः निकाल दो। सो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।